नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बच्चों की सुरक्षा। भारत में इससे जुड़े कानून हाल ही में बदले हैं और ये बदलाव हम सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि ये नए नियम क्या हैं, इनसे बच्चों को कैसे और ज्यादा सुरक्षा मिलती है और एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि पुराने आईपीसी की जगह नया बीएनएस आने से क्या पॉक्सो एक्ट बदल गया है? तो इन तीनों के बीच का रिश्ता क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि पॉक्सो एक्ट कहीं नहीं गया है। वो बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून था और आज भी है। बस पहले वो पुराने आईपीसी के साथ काम करता था और अब वो नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के साथ मिलकर काम करता है। तो ये दोनों कानून अब एक टीम की तरह काम करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर एक ही केस में दोनों कानून लागू हो तो सजा कौन सी मिलेगी? यहीं पर सबसे जरूरी नियम आता है। जज हमेशा वो सजा देंगे जो दोनों कानूनों में से ज्यादा सख्त होगी। मकसद साफ है, अपराधी को कठोर से कठोर सजा दिलवाना। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये कानून आखिर किन अपराधों से बच्चों को बचाते हैं? इसे आसान बनाने के लिए कानून ने यौन अपराधों को 4 बिल्कुल साफ कैटेगरीज में बांटा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे गंभीर कैटेगरी है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कानून की भाषा में इसका सीधा मतलब है बच्चे के शरीर में किसी भी तरह का पेनिट्रेशन या प्रवेश। इसे ही रेप माना जाता है। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं और ये बहुत अहम है। इसे कहते हैं एग्रोवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये तब होता है जब अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर बच्चा भरोसा करता है, जैसे कोई टीचर, डॉक्टर, पुलिस वाला या कोई रिश्तेदार। कानून इसे और भी संगीन अपराध मानता है क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये भरोसे का कत्ल है। तीसरी कैटेगरी है सेक्सुअल असॉल्ट, जिसे हम आम भाषा में बैड टच भी कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को गलत इरादे से छूना, और ये याद रखना जरूरी है कि ये कपड़ों के ऊपर से छूने पे भी अपराध माना जाता है। और चौथी और आखिरी कैटेगरी है सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें वो अपराध आते हैं जहां फिजिकल टच नहीं होता, जैसे गंदे कमेंट्स करना, अश्लील इशारे करना, बच्चे का पीछा करना या उन्हें कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो या तस्वीर दिखाना। ये भी एक गंभीर अपराध है। तो ये हो गई 4 मुख्य कैटेगरीज। अब देखते हैं कि इन अपराधों के लिए नए बीएनएस कानून में सजा कितनी सख्त हुई है। और हाँ, बदलाव काफी बड़े हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब कानून आजीवन कारावास या उम्र कैद कहता है तो अब उसका मतलब कुछ साल की सजा नहीं है। नए कानून के तहत इसका मतलब है दोषी की बाकी की पूरी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी, उसकी आखिरी सांस तक कोई छूट नहीं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। बीएनएस की धारा 65(2) के तहत अगर कोई 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम मतलब मिनिमम 20 साल की जेल होगी और यह सजा उम्र कैद या मौत की सजा तक जा सकती है। और यहीं पर कानून का एक ऐसा नियम है जिसमें कोई अगर मगर नहीं है, और वो है सहमति। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा या बच्ची यौन गतिविधि के लिए अपनी सहमति यानी कंसेंट दे ही नहीं सकता। अगर कोई नाबालिग हाँ भी कह दे तब भी कानून उसे रेप ही मानेगा। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। देखिए, अपराधी को सजा दिलवाना तो एक पहलू है, लेकिन उतना ही जरूरी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है पीड़ित बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करना। इसलिए नए कानूनों में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अनिवार्य कर दी गई हैं जो बच्चे को जांच के दौरान और ज्यादा तकलीफ से बचाती हैं। तो इसके लिए 2 चीजें अब बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई हैं। पहली, पुलिस को बच्चे का बयान कैमरे पर रिकॉर्ड करना ही होगा, और यह बयान पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि बच्चे के घर जैसे किसी सुरक्षित माहौल में सादे कपड़ों में लेना होगा। दूसरी, रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे की मेडिकल जांच करानी ही होगी। और एक और बहुत ही सख्त नियम है, पीड़ित बच्चे की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखना होता है। उसका नाम, फोटो, स्कूल का नाम या कोई भी ऐसी जानकारी जिससे उसकी पहचान जाहिर हो, उसे मीडिया या पब्लिक में लाना एक कानूनी जुर्म है। ये बच्चे को समाज में बिना किसी डर के अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का हक देता है। अब तक हमने पुलिस और कानून की बात की, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अब हम कानून के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे तौर पर हर एक नागरिक से जुड़ा है। अब ये सवाल हम सबके मन में आ सकता है। मान लीजिए हमें शक होता है कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो क्या चुप रहना एक ऑप्शन है या फिर कुछ कहना और करना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है? इसका जवाब कानून में बिल्कुल साफ साफ दिया गया है, और जवाब है हाँ। पॉक्सो एक्ट की धारा 19 के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति को बच्चे के साथ हो रही यौन शोषण का पता चलता है या शक भी होता है तो उसे इसकी सूचना पुलिस या चाइल्ड लाइन को देना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। और अगर कोई सोचता है कि ये एक छोटी मोटी बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानकारी होने के बावजूद अगर कोई मामले की रिपोर्ट नहीं करता तो ये अपने आप में एक अपराध है और इसके लिए 6 महीने तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो अब जब हम सब जानते हैं कि रिपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इसे सही तरीके से कैसे करें, मदद के लिए कहां जाएं? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है ताकि कोई भी मदद कर सके। सबसे पहला और आसान कदम है हेल्पलाइन पर कॉल करना। उसके बाद पुलिस को सूचना देना। जितनी जानकारी आपके पास है वो दें, लेकिन खुद जासूस बनने की कोशिश ना करें। बाकी का काम सिस्टम पर छोड़ दें। ये 2 नंबर बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। 1098 ये चाइल्ड लाइन का नंबर है जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है, और 112 तो नेशनल इमरजेंसी नंबर है ही। ये नंबर किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकते हैं। तो हमने कानूनों को समझा, जिम्मेदारियों को जाना और मदद के रास्ते भी देखे, लेकिन ये सब सिर्फ जानकारी नहीं है। कानून जानना एक मजबूत समाज बनाने की दिशा में पहला कदम है। अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा किसी एक का नहीं बल्कि हम सभी का एक साझा कानूनी और नैतिक कर्तव्य है।